दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक। तो लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक दोनों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखा पाता। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक की। याद रखिए दोनों में अंतर है। यह है लघुत्तम समापवर्त और यह है महत्तम समापवर्तक। इसे हम बोलते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल LCM, और इसे हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। ये क्या होता है? ये है आपका गुणनखंड, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड इसे बोलते हैं। और ये लघुत्तम समापवर्त यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि ये क्या होता है? ये गुणज होता है। क्या होता है? गुणज। आगे हम अच्छे से समझते हैं कि लघुत्तम समापवर्त क्या होता है और महत्तम समापवर्तक क्या होता है। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आपको काफ़ी आसानी हो समझने में। देखिए लघुत्तम समापवर्त जो है ना, वह छोटी सी छोटी संख्या होती है। मतलब वह छोटी सी छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। मान के चलिए कि मैं यहाँ पे 3 संख्या लेता हूँ। कौन कौन से? 2 लेता हूँ, 4 लेता हूँ और मैंने लिया 5। अब ये जो संख्या है इन संख्याओं से वो जो संख्या है लघुत्तम समापवर्त वो विभाजित होनी चाहिए और वो सबसे छोटी से छोटी होनी चाहिए। लघुत्तम समापवर्त कैसे निकालते हैं? तो चलिए कुछ इस तरह से निकालते हैं। ये आपका जो संख्या है उसको लिखना होता है 2, 4 और ये 5 ऐसा करके। अब यहाँ पे ऐसी संख्या लेनी है जो है किसी न किसी संख्या को डिवाइड करे, यानी छोटी से छोटी संख्या पहले लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया 2, तो ये डिवाइड कर रहा है 2 एकम 2 और इसको 2 दूनी 4 और ये 5 को डिवाइड नहीं कर रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, उसको एज इट इज लिख देते हैं। ये लघुत्तम समापवर्त का नियम है। फिर किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होगा। ये 1 आ गया, ये 2 एकम 2 और 5 नहीं जा रहा है, एज इट इज लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या लेंगे? 1 1 तो आ गया, अब सिर्फ 5 दिख रहा है तो 5 लेंगे। तो ये हो जाएगा 5 एकम मतलब 1 है 5 एकम 5, यानी 1 1 के आते तक ना हमें संख्या लेते जाना है और जो नहीं जा रहा है उसको एज इट इज रख देते हैं। तो अब इसका मल्टीप्लाई करो, गुणा करो। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, कितना आया? 20। यानी कि इसका जो LCM है ना वो क्या है? 20 है। ये जो संख्याएं हैं, ये जो 20 है, ये छोटी से छोटी संख्या है जो कि इन दिए गए संख्याओं से डिवाइड होती है। अगर हम यहाँ पे 40 लिखेंगे तो 40 भी तो डिवाइड होगा ना। अगर मैं 60 लेता हूँ तो 60 भी 2, 4, 5 से डिवाइड होगा। अगर हम 80 लेंगे तो भी, 100 लेंगे तो भी, ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते आप बहुत आगे जा सकते हैं। तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है? 20 है, जो दी गई संख्याओं से पूरी डिवाइड हो जाती है, विभाजित हो जाती है। इसलिए यही जो है ना LCM कहलाती है। ये जो संख्या है वो LCM कहलाती है। अगर मैं 10 लेता हूं तो 10 क्या डिवाइड होगा? नहीं होगा, क्योंकि देखिए 2 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड होगा, लेकिन 4 से डिवाइड नहीं होगा। इसलिए LCM जो आएगा सबसे छोटा जो गुणज है वो है 20 इन संख्याओं का। तो LCM ये होता है। अब हम देखते हैं महत्तम समापवर्तक क्या होता है। लघुत्तम मतलब सबसे छोटा से छोटा देखना है और सबसे छोटा से छोटा क्या देखना है? गुणज देखना है। क्या देखना है? गुणज या मल्टीपल। इसमें हमें गुणज नहीं देखना है, हमें फैक्टर देखना है, यानी कि इसमें हमें देखना है गुणनखंड देखना है, गुणज नहीं, गुणनखंड। इसमें कैसे निकालोगे? जैसे आप इसी संख्या को लेकर के देखो 2, 4 और 5। अब इसका महत्तम समापवर्तक निकालना है तो कैसे निकालोगे? यहाँ पे मैंने लिया 2, 4 और ये 5। अब महत्तम समापवर्तक निकालेंगे ना तो ऐसी संख्या लेना है जो तीनों को डिवाइड करे। तो अगर मैं 2 लेता हूँ तो ये 2 को डिवाइड करेगा, 4 को डिवाइड करेगा, लेकिन 5 को डिवाइड नहीं करेगा। 4 लेता हूँ तो 4 को डिवाइड करेगा, लेकिन इनको डिवाइड नहीं करेगा। 5 लेता हूँ तो 5 को डिवाइड करेगा, इन दोनों को नहीं लेगा। यानी इसका जो महत्तम समापवर्तक निकलेगा वो निकलेगा सिर्फ एक, HCF। क्या निकलेगा? इसका एक ही निकलेगा। अब मैं दूसरी संख्या लेता हूं। चलिए दूसरी संख्या लेते हैं पहले।
12 लिया, 18 लिया और मैंने लिया 30। अब इसका हमें HCF निकालना है। HCF महत्तम समापवर्तक, तो इसका कैसे निकालेंगे, तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 12, 18 और 30, ठीक है। अब ऐसी संख्या लेना है जो तीनों को डिवाइड करे, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ 2, तो 2 अगर लिया तो 2 छक्के 12, 2 नी 18 और 2 एकम 2 पंचे 10, 15 बार में। अब मैं अगर 2 लेता हूँ तो 2 इसको तो डिवाइड करेगा, लेकिन इन दोनों संख्याओं को डिवाइड नहीं करेगा। अगर मैं 3 लेकर के देखता हूँ तो 3 लेकर के रखूँगा तो 3 दूनी 6, इसको डिवाइड किया, 3 तिया 9 और 3 पंचे 15, यानी कि 3 से तीनों डिवाइड हुआ। मतलब हमें ऐसी संख्या लेना है जो जितनी भी संख्याएं हैं, चाहे 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, सारी संख्याओं को डिवाइड करना चाहिए। तो आगे अगर हम कोई संख्या लेते हैं तो ये 2 अगर मैं लेता हूँ तो ये इसको डिवाइड करेगा, इन दोनों को डिवाइड नहीं करेगा। 3 लेता हूँ तो इसको डिवाइड करेगा, इन दोनों को नहीं करेगा। 5 अगर लेता हूँ तो इन दोनों को 5 को डिवाइड करेगा, लेकिन इन दोनों को डिवाइड नहीं करेगा। यानी कि यहीं तक रहेगी इसकी कहानी, यानी कि 3 दूनी 6। तो इसका HCF क्या आया, 6। यानी कि 12, 18 और 30 ये 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है और 6 से डिवाइड होता है। लेकिन इन दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है जिससे तीनों डिवाइड हो रही है, तो ये है 6, यानी ये हाईएस्ट है, इसलिए इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक मतलब ऐसा सबसे बड़ा गुणनखंड जो दी गई संख्याओं को डिवाइड करता हो, उसे हम बोलते हैं HCF। आ गया ना समझ में। लघुत्तम में क्या होता है, मल्टीपल देखना है, जो सबसे छोटा से छोटी हो। और महत्तम समापवर्तक में क्या देखना है, इसमें हमें देखना है गुणनखंड देखना है, यानी फैक्टर देखना है जो सबसे बड़ी हो। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं कुछ फार्मूलाज जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर 2 संख्या दिया हुआ है, 2 संख्या दी हुई है और उनका अगर हम गुणनखंड करते हैं तो उसका जो गुणनखंड होता है ना, गुणनफल होता है, गुणनफल 2 संख्या का अगर हम गुणा करते हैं, उसका जो गुणनफल होता है ना, वो 2 संख्याओं उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य यानी LCM और HCF यानी महत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर होता है। इसी को अगर हम आगे पीछे पक्षांतर करके दूसरी फार्मूला, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसा ला सकते हैं। पक्षांतर बस किए हैं, कुछ नहीं किए, फिर और पक्षांतर करके इस तरह से हम ला सकते हैं, दूसरी संख्या पहली संख्या करके। मेन जो चीज़ है ये है भिन्नों का महसा यानी HCF अगर हम निकालते हैं तो HCF अगर हम निकालते हैं ना, तो हमें अंश न्यूमरेटर का HCF निकालना है, महसा निकालना है, और नीचे का डिनोमिनेटर का लसा निकालना है, LCM। और अगर हम भिन्नों का लसा निकालते हैं ना, तो अंश का लसा निकालेंगे और हर का महसा निकालेंगे। तो जस्ट आपको यही याद रखना है, अगर हमें महत्तम समापवर्तक निकालना है तो ऊपर का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, नीचे का लघुत्तम। और अगर भिन्नों का लघुत्तम समापवर्त्य निकालना है तो अंश का LCM निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्त्य निकालेंगे और हर का महत्तम समापवर्तक। ठीक है, बस जस्ट उल्टा, लसा निकालना है तो ऊपर का लसा, मसा निकालना है तो ऊपर का मसा, ये याद रखना। और भिन्न तो आपको बताया था, भिन्न क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है। जैसे कि हम बटा के रूप में लिखते हैं ना, 2/3, 1/4, है ना, 5/7, इस तरह से ये भिन्न है। तो इस तरह के भिन्नों का अगर हमें ल स म से निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक, तो ये फॉर्मूला काम आएगा आगे हमारे क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे है 70, 28, 42 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। तो चलिए लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं, बहुत ही ईजी है। 70, उसके बाद है 28, फिर है 42, इसका लघुत्तम समापवर्त निकालना है। सबसे छोटा अंक लेते हैं 2, तो 2 तिया 6, कितना बचा, 1 बचा, 2 पंचे 10, ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और ये हो गया 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 21 हो जाएगा। फिर 2 से ही जाएगा क्योंकि 14 है, तो ये 35 नहीं जा रहा, एज इट इज रखो। 2 सत्ते 14, 21 नहीं जा रहा, एज इट इज रखो। अब ये किससे जाएगा, अब ये जाएगा 3 से, तो 3 ये वाला नहीं जाएगा, 35 नहीं जाएगा, तो एज इट इज रखो। 7 नहीं जाएगा, एज इट इज रखो, और ये जाएगा 3 सत्ते 21। ठीक है, अब किससे जाएगा, 5 से, तो 5 सत्ते 35, 7 नहीं जाएगा तो एज इट इज रखो, 7 को फिर से एज इट इज रखो। मतलब जो जा रहा है उसको कटाते जाना है, और देखिए बढ़ते क्रम में बढ़ना है। सबसे छोटा अंक लेना है 2, फिर 2 के बाद फिर 3 लेना है, 3 के बाद फिर 5 लेना है, 5 के बाद फिर 7,
अब ये एक एक और ये एक, ऐसा। अब इसका गुणा करो, 7 पंचे 35, ठीक है, और इधर 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12। अब इसका गुणा कर दो, 12 पंचे 60 का शून्य, हासिल 6, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 36 और 6 कितना हो जाएगा 42। तो कितना है आंसर 420, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 के घात में है 2 और 6 के घात में 3 और 4 के घात में 6 और 9 के घात में 3 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। तो लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है तो देखिए 8 के घात में 2 है और गुणा 6 के घात में 3, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 8 को हम 2 के घात में 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 गुणा 2 गुणा 2 करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाता है। वैसे ही 6 को हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 गुणा 3, 2 तिया 6 के घात में 3। अगर हम इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2, सॉरी यहाँ पे और स्क्वायर है ना, यहाँ पे 2 8 के घात 2 के घात में 3 यानी 8 हो गया और स्क्वायर। अब हम इसे ओपन करेंगे तो ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, x के घात में m है और ये n है। इसका मतलब क्या हो जाता है कि x के घात में m का गुणा n से हो जाता है। तो इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे तो 2 के घात में 3 का गुणा 2 से होगा, 3 दूनी 6 गुणा 2 गुणा मतलब 2 के घात में, देखिए ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 2 के घात में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और 3 के घात में भी 3 हो जाएगा। ये भी फॉर्मूला हमने पढ़ा था, x के घात x गुणित y के घात में अगर m है या जो भी है तो x के घात में m हो जाता है गुणा y के घात में भी m हो जाता है। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था पिछले वीडियो लेक्चर में। तो इसका मान क्या हो जाएगा, अगर हम देखेंगे तो गुणा करते हैं तो ये घात जुड़ता है, यानी अगर x के घात में m गुणित x के घात में n है तो x के घात में m प्लस n, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ था पिछले वीडियो लेक्चर में। तो 2 के घात में 6 है और 2 के घात में 3 है तो 2 के घात में 6 और 3 क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो 2 के घात में 6 3 9 हो जाएगा गुणा 2 के घात में 3, ये आया। अब नेक्स्ट को सिंप्लीफाई करते हैं, 4 के घात में है 6 गुणा 9 के घात में है 3, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 के घात में 2 लिख सकते हैं 4 को और ये 6 का 6 गुणा 9 को क्या लिख सकते हैं 3 के घात में 2 लिख सकते हैं और ये 3। अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 2 के घात में 12 गुणा 3 के घात में 3 दूनी 6 फॉर्मूला से। तो 2 के घात में 12 सबसे बड़ा है और 3 के घात में 6 वाला, तो 2 के घात में 12 और 3 के घात में 6, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी है, कुछ नहीं, जो सबसे बड़ा होता है वही होता है लघुत्तम समापवर्त। मान के चलिए अगर आपको 4 है ना और 8 है, दोनों का एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा, यही बड़ा वाला तो आएगा ना अंक। अगर जैसे निकालेंगे तो जैसे 4 है 8 है, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 8 ही आएगा, और नहीं है तो जैसे 2 दूनी 4 2 चौके 8, वैसे ही 2 एकम 2 दूनी, फिर 2 से 1 1 2 दूनी 4 4 दूनी 8 आया ना, 8 सबसे बड़ा वाला ही आया। तो वैसे ही मान के चलिए कि इसमें सबसे बड़ा कौन है, ये 2 के घात में 6 वाला और 2 के घात में कहाँ है ये वाला, 2 के घात में यहाँ पे 9 आया था और ये 3 है, सॉरी ये 3 आया था, 3 के घात में 3 आया था। तो देखिए 2 के घात में ये 12 बड़ा लेंगे और 3 के घात में ये इसमें 3 था और 3 के घात में 6, तो इसमें सबसे बड़ा कौन आया 2 के घात में 12 और 3 के घात में 6, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तो एलसीएम ऐसे निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 7 का वह लघुत्तम गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामला में 3 शेष बचता हो। तो 7 का लघुत्तम गुणज ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन सब से डिवाइड करने पे 3 बचना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे, तो 8, 12 और 16 का एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो ये मैंने 2 लिया, 2 चौके 8, 2 छक्के 12 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा 2 एकम 2, 3 नहीं जा रहा है, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा 1 3 2 एकम, फिर 3 से पूरा 1 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। तो एलसीएम क्या आया, एलसीएम आया इसका 48 48। अब इसमें अगर हम 3 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 51। तो 51 को अगर हम 8, 12 और 16 से भाग देंगे तो हर मामले में 3 बचेगा, 3
लेकिन क्या ये 7 का गुणज है? नहीं है। 7 से भाग दे करके देखो, 37 37 49 होता है, तो नहीं आ रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, 48 का हमने एक बार गुणा किया, 48 का गुणा हम 2 से करके देखते हैं, फिर उसके बाद 3 जोड़ेंगे, तब ऐसा करते हैं। तो 48 दूनी कितना होता है, तो ये होता है 96 प्लस 3 मतलब हो जाएगा 99। तो 99 को फिर से वैसी करके देखो, 7 से भाग दे करके देखो, डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। अब हम 3 का गुणा करके देखते हैं, 48 गुणा 3 प्लस 3, हर बार 3 जोड़ना है। क्यों 3 जोड़ना है? क्योंकि हर मामले में 3 शेष बचना चाहिए, ऐसा बोले हैं। तो 48 को गुणा 3 से करेंगे तो 3 8 24 का 4 हासिल है 2 आ जाएगा, और 3 चौक 12 13 14, 144 प्लस 3 करेंगे तो आएगा हमारा 147। अब 147 जो है ना, इसको हम अगर हम 8 से 12 से 16 से भाग देंगे तो हर मामले में कितना बचेगा? 3 शेष बचेगा। और क्या ये 7 का गुणज है, लघुत्तम गुणज है? तो हाँ, 7 दूनी 14 7 एकम 7, 7 दूनी 14 7 एकम 7, यानी 7 का गुणज है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 147। यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है, 4 अंकों वाली वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 7, 11 और 13 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 प्राप्त होगा। तो वह बड़ी से बड़ी 4 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसे विभाजित करने पर 7, 11 और 13 से हम विभाजित करेंगे ना, तो 4 शेषफल बचना चाहिए। तो कैसे बचेगा? चलो पहले हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं एलसीएम निकालूंगा 7, 11 और 13 का। तो एलसीएम वही आएगा कि इनका मल्टीप्लीकेशन ही आएगा, क्योंकि एक बार 7 लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि 2 3 से तो कटने वाला है ही नहीं, फिर 11 लेना पड़ेगा, फिर 13 लेना पड़ेगा, यानी कि वही है। तो हम सबसे पहले जो है मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 एकम 7 एकम, ये हो जाएगा 7 का गुणा 11 से करेंगे तो 77, और उसके बाद 13, है ना। अब हम इसको गुणा करते हैं, तो ये होगा 13 एकम 13, 13 26, 13 39, 13 चौक 52, 13 पंच 65, 13 6 78, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 और 9 आ जाएगा यहाँ पे। 13 सत्ते 91, 91 और 9 कितना होता है? तो 91 और 9 हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, है ना। तो 1001 आया। अब 1001 का गुणा हम किससे करेंगे? हम जो है करके देखते हैं, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए ना, ये तो 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या है कि नहीं? 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या है, जिससे जो है ये इसका जो एलसीएम निकला, मान के चलिए ये एलसीएम है, एलसीएम यानी एलसीएम है, यानी ये सबसे छोटा क्या है? ये गुणज है, तीनों संख्याओं का गुणज, जिससे 7, 11 और 13 डिवाइड हो सकता है। हमें क्या चाहिए कि हमें 4 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए, है ना। यहाँ पे लिखा है ना क्वेश्चन में, 4 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या, जिससे इन तीनों को डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद शेषफल 4 बचना चाहिए, यानी 4 उसमें ऐड करेंगे। तो मान के चलिए हम 9 से गुणा करके देखते हैं। तो 9 एकम 9, फिर 0, फिर 0, 9 एकम 9, ये बड़ी से बड़ी संख्या है। 10 से करेंगे तो 5 अंकों वाली बन जाएगी। तो ये बड़ी से बड़ी संख्या है, जिससे 7, 11 और 13 जो है डिवाइड, मतलब ये जो संख्या है वो 7, 11 और 13 से डिवाइड हो सकती है। ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। लेकिन इसमें बोला जा रहा है कि 4 अंकों वाली वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इससे विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष फल 4 प्राप्त होगा, है ना। तो यहाँ पे हम इसमें क्या जोड़ देंगे? एक 4 जोड़ देंगे, ठीक है। 4 हम जैसे जोड़ते हैं तब एक कितना हो जाएगा? 9 4 13, 13 का 3 हासिल है 1, और ये हो जाएगा 1, और ये 0 और ये 9। तो 4 अंकों वाली जो बड़ी से बड़ी संख्या है वो यही है, जिसे 7, 11 और 13 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 प्राप्त होगा। अगर इससे बड़ी संख्या कोई हो ही नहीं सकती। इससे बड़ा अगर हम करेंगे तो 5 अंकों वाली हो जाएगी। चलो भाग दे करके देखते हैं। अगर 7 से, तो 7 एकम 7 हो जाएगा, ठीक है। 7 एकम 7 और 2 बचेगा, 7 दूनी 14, ठीक है। कितना बचा? 7 दूनी 14 अगर हम करेंगे तो ये जगह 6 बचेगा, 7 8 56, 56 हो जाएगा। उसके बाद कितना बचा? 5, 53 बचा। 37 37 49, कितना बचेगा? 4 ही तो बचेगा, 49। 53 में से 49 घटा दो, कितना बचेगा? मतलब 4 ही तो बचेगा ना। तो इस तरह से हर स्थिति में ना 4 आएगा, मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी।
कुछ नहीं किया है, बहुत इजी है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, 4 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है, ऐसा बोले हैं। तो हम सबसे पहले 7, 11 और 13 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो मल्टीप्लाई से ही आएगा, क्योंकि ये अलग अलग है, सब अभाज्य संख्या है ना, सभी प्राइम नंबर है। तो हमने गुणा करके निकाला, तो हमारा जो एलसीएम निकला, मतलब सबसे छोटा जो गुणज निकला, वो निकला 1001। अब हमने देखा कि इसमें बोला है कि 4 अंकों वाली वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है। तो बड़ी से बड़ी संख्या मतलब हम 9 से गुणा करके देखेंगे, या 8 से करेंगे, 8 से ज़्यादा छोटा हो जाएगा, 9 से करेंगे, 10 से करेंगे तो 5 अंकों वाली संख्या बन जाएगी। तो हमने क्या किया, 9 से गुणा करके देखा, तो 9 से गुणा किया तो आया हमारा 9009 आया, है ना। अब इसमें हमने यहाँ पे हमें ये भी सेट करना है कि शेषफल 4 बचना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। तो शेषफल कब 4 बचेगा, जब हम उसमें उस एलसीएम में, या एलसीएम से यानी बड़े वाले में 4 जोड़ देंगे तब। तो हमने 4 जोड़ के देखा तो आया 9013। अब हमने ट्राई करके देखा कि चलो भाग दे करके देखते हैं, तो देखा तो सच में 4 जो है बच रहा है, मतलब हमारा जो ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, 3 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 4:5:7 और उनका लघुत्तम समापवर्त एलसीएम दिया है 5600, उसका महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि 3 संख्याओं का अनुपात दिया है 4:5:7। तो हम मान लेते हैं कि वो जो संख्या है ना वो क्या है, 4x है, 4x है, 5x है, ठीक है, 5x है, और वो संख्या क्या है, 7x है। ठीक है, उनका लघुत्तम समापवर्त, अब चलिए इसका लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं। 4x, 5x और 7x का। तो सबसे पहले x लेना पड़ेगा, तो x चौक, x पंचे और x सत्ते। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई बस करना है। एक बार 4 लेना पड़ेगा तो ये कटेगा, ये 5 और 7 रहेगा। फिर एक बार क्या लेना पड़ेगा, 5 लेना पड़ेगा तो 1 1 और ये 7 रहेगा। फिर एक बार 7 लेना पड़ेगा तो 1 1 1 हो जाएगा। अब 4 पंचे 20 और 20 सत्ते 140, 140 x क्या आएगा, एलसीएम। एलसीएम जो आया वो आया हमारा 140 x। ठीक है ना, 5 चौक 20, 20 सत्ते 140 x। तो हमारा जो एलसीएम आया वो कितना आया, 140 x आया, जिसका मान क्या दिया हुआ है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे दिया है ना, ये हमने माना है ना, x मान के चला है। उनका लघुत्तम समापवर्त दिया है 5600। तो हमारा जो एलसीएम आया है 140 x, उसका मान होगा 5600। अगर हम इसका एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, फिर वैसे निकालना है जैसे मैंने आपको बताया पिछले क्वेश्चन में। 4x, उसके बाद हो जाएगा 5x, है ना। चलिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 4x हो गया, ये 5x हो गया और 7x 7x। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे कॉमन क्या है, x बस दिख रहा है ना, तो x ही बस निकलेगा। इसका जो HCF हम निकालेंगे तो, है ना, क्योंकि अब ये किसी से नहीं कटेगा एक के अलावा। तो हमारा जो HCF आया वो कितना आया, x आया। LCM कितना आया था, 140 आया था LCM, और HCF कितना आया, x आया। तो हमें x की वैल्यू चाहिए मान के चलो, क्योंकि हमें यहाँ पे निकाले महत्तम समापवर्तक यानी HCF निकालना है। तो जैसे देखिए यहाँ पे x जो है ना वो इसके साथ गुणा के रूप में है। अब जब हम इसे पक्षांतर करेंगे 140 को, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग के रूप में हो जाएगा, यानी 5600 बटा हो जाएगा 140। 1 शून्य 1 शून्य कटा सकते हैं, 14 कम 14, 14 दूनी 28, 14 42, 14 चौक 56, 56 हो जाएगा, और ये शून्य शून्य, मतलब x का मान कितना है, 40। यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। आया समझ में, कुछ नहीं किए हैं, बस 3 संख्या है, उसको 4x 5x 7x हमने माना, उसका हमने एलसीएम निकाला, लघुत्तम समापवर्त निकाला, तो हमारा निकला 140x। 140x का जो मान दिया है वो दिया है, ये दिया है 5600, है ना। महत्तम निकाला तो महत्तम हमारा x ही निकलेगा। तो हमें क्या चाहिए, x का तो मान चाहिए, पक्षांतर किए x का मान आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, n और n+1 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, जहां n एक प्राकृत संख्या है। तो n और n+1 का महत्तम समापवर्तक क्या निकलेगा बताइए। तो इसका जो महत्तम समापवर्तक निकलेगा वो निकलेगा एक ही निकलेगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि अगर देखिए मान के चलिए n का मान मैंने 1 रखा, तो एक का मान n निकलेगा और एक का मान क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। अब इसका आप महत्तम समापवर्तक निकालोगे तो किससे डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा। चलो n का मान अगर मैंने 2 रखा
तो 2 और 2 n+1 मतलब क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 2 और 3 इसका आप महत्तम निकाल के देखो 1 ही तो आएगा। अगर मैं n का मान रखता हूँ 5 रखता हूँ, चलो 5, तो सेकंड का मान कितना निकलेगा 6 निकलेगा, n+1 मतलब 6। अब 5 और 6 का आप महत्तम समापवर्तक निकालोगे तो 1 से ही तो जाएगा। तो इस तरह से n एक प्राकृत संख्या है, तो इसका जो महत्तम समापवर्तक निकलेगा हमेशा क्या निकलेगा 1 ही निकलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दो अलग अलग संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हमेशा 1 होता है जब दो अलग अलग संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 तब होगा जब दोनों संख्याएं क्या होगी अभाज्य संख्याएं होगी। तो यही होगा अभाज्य संख्या, जैसे मान के चलो 7 ले रहे हैं 5 ले रहे हैं तो इसका महत्तम 1 ही निकलेगा। अगर हम 2 ले रहे हैं 3 ले रहे हैं तो भी 1 ही निकलेगा। अगर हम 17 ले रहे हैं 29 ले रहे हैं तो भी 1 ही इसका महत्तम समापवर्तक निकलेगा, है ना। अगर आप मान के चलो 3 ले रहे हैं, मान के चलो 3 ले रहे हैं 9 ले रहे हैं, तब इसका महत्तम समापवर्तक 1 निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। तो ये कंडीशन इसका समापवर्तक 3 निकलेगा, क्योंकि 3 एकम 3, 3 तिया 9। ठीक है, तो इस तरह से तो दोनों संख्या जब अभाज्य होगी ना तभी उसका जो महत्तम समापवर्तक है ना HCF है, वो 1 निकलेगा। तो ये है, बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं, आपको कॉन्सेप्ट बस समझ में होना चाहिए। चलिए और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, 72 और 126 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, चलिए इजी क्वेश्चन को फट से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया 36, 72 और 126। सबसे इजी क्वेश्चन तो यही लग रहा है। चलिए किससे जाएगा ये तीनों संख्या, तो तीनों संख्या जाएगा 2 से, क्योंकि महत्तम मतलब HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और HCF हम जब निकालते हैं तो ऐसी संख्या लेना है जो जितनी भी संख्या है सबको डिवाइड करे। तो 2 जो है सबको डिवाइड करेगा, तो 2 एकम 2, ठीक है, और 2 अट्ठे 16, ये वाला हो जाएगा। 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 छक्के 12 और 2 तिया 6। अब क्या ये 2 से डिवाइड होगा डिवाइड नहीं होगा। 2 छक्के 12, 2 तिया 6, क्योंकि यहाँ पे ये विषम आ गया ना 3, तो 2 से तो डिवाइड होगा ही नहीं। 3 से देखते हैं भाई, 3 छक्के 18, 3 एकम, सॉरी कहीं पे मिस्टेक हो रहा है क्या, अच्छा यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे ना 76 लिख दिया, 72 है ये, 76 नहीं है, तो 72 है। तो ये क्या हो जाएगा, चलिए एक बार मैं इसे थोड़ा सा मिटा देता हूँ। चलिए फिर से मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया हमारा 36 और ये है 72 और ये है 126, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले सबसे पहले मैंने 2 लिया, तो 2 हो जाएगा 2 एकम 2 अट्ठे 16, और ये हो जाएगा 2 तिया 6, 2 छक्के 12, है ना, 36 दूनी 72 होता है, और ये 2 छक्के 12 और 2 तिया 6, 63 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब देखिए यहाँ पे अब 2 से डिवाइड होगा क्या, ये डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा, लेकिन ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये विषम है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, 3 लेते हैं, तो 3 छक्के 18, ठीक है, सॉरी हाँ 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और ये वाला किससे जाएगा, 3 एकम 3, सॉरी 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। अब क्या ये किससे डिवाइड हो सकता है, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 21 आ गया। फिर 3 से डिवाइड करके देखे, चलो 3 से डिवाइड करते हैं, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 सत्ते 21। अब ये किसी से डिवाइड नहीं होगा तीनों संख्या, तो हमारा जो मान आया वो कितना आया, देखिए 3 तिया 9, 9 दूनी 18, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 18। तो बहुत ईजी है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा गलती से मैं 76 लिख दिया था, इसीलिए आंसर नहीं आ रहा था, है ना, तो ये आप समझ जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, दो सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कम से कम क्या होना चाहिए, बताइए। दो सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कम से कम क्या होगा, चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अगर मैंने दो सम संख्या लिखा 2 और 4, तो 2 ही होगा, 2 एकम 2 दूनी। अगर मैंने लिया दो सम संख्या 4 लिया 6 लिया, तो भी 2 ही होगा, तो हर कंडीशन में 2 ही आएगा। अगर दो सम संख्या का महत्तम समापवर्तक निकालना है तो कम से कम 2 होगा ही, कम से कम बोल रहे हैं, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा नहीं, ठीक है, तो 2 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एलसीएम निकालना है भिन्न का। देखिए मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि भिन्न का एलसीएम कैसे निकालना है, भिन्न का एचसीएफ कैसे निकालना है ना। तो चलिए भिन्न का एलसीएम हम जब निकालते हैं तो जो अंश है, न्यूमरेटर है,
उसका एलसीएम निकालना है, यानी ऊपर का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम जब हम निकालेंगे तो चलिए निकालते हैं, 2 4 7 3, 2 4, उसके बाद है 7 और ये 3, 2 4 7 3। तो चलिए एलसीएम निकालते हैं 2 4 7 3 का। तो 2 से अगर हम निकालेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 7 और ये 3, ठीक है। और उसके बाद ये फिर से 2 से निकालेंगे तो 1, ये भी 1 हो जाएगा, ये 7 और 3 बचेगा। फिर से अगर निकालेंगे तो 3 लेना पड़ेगा, फिर ये 1 हो जाएगा, 7 बचेगा, 1 हो जाएगा, फिर 7 लेना पड़ेगा, तो पूरा 1 आ जाएगा, है ना। तो 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी कितना हो जाएगा 36, सॉरी यहाँ पे 7 लेंगे, कुछ मिस्टेक होती जा रही है, देखिए 7 लेंगे, है ना, क्योंकि 7 यहाँ पे 7 था, तो 7 थी 21, 21 दूनी क्या होगा 42, और 42 दूनी कितना हो जाएगा 84, कितना आएगा 84। एलसीएम कितना निकला 84 निकला। और नीचे में हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो नीचे का एचसीएफ 3 है, 9 है, 12 है और 5 है। इसका अगर हम एचसीएफ निकालेंगे महत्तम समापवर्तक, तो ऐसी कोई संख्या है जो सबको डिवाइड करे एक साथ? नहीं है, सिर्फ एक ही आएगा, यानी 84/1 आएगा। मतलब एक को लिखने की जरूरत नहीं है, हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सी, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 84। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो इसमें हमें ना महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो जब हम भिन्नों का महत्तम समापवर्तक निकालते हैं तो ऊपर वाला का क्या निकालेंगे, महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, HCF निकालेंगे, और नीचे वाले का क्या निकालेंगे, यानी हर का क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। जैसा कि अभी वाले हमने देखा था, इस वाले में, किसमें, इस वाले में क्या निकाले थे, ऊपर का LCM निकाले थे और नीचे का क्या निकाले थे, HCF निकाले थे, है ना। एलसीएम अगर निकालना है भिन्न का तो ऊपर का एलसीएम निकालना है और नीचे का एचसीएफ निकालना है। और अगर एचसीएफ निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है, तो ऊपर का महत्तम और नीचे का लघुत्तम, ठीक है। ये चीजें आपको समझना है। तो चलिए पहले मैं महत्तम निकालता हूं, 2 4 8 और ये 10, ये है इसका एचसीएफ। चलो निकालते हैं। तो ये सबसे पहले 2 से डिवाइड करके देखते हैं, 2 एकम, 2 दूनी, 2 चौके और 2 पंचे। अब इसके बाद ये किसी से डिवाइड होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये 1 आ गया, तब 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होने वाला, है ना। तो इसका एचसीएफ क्या निकला, 2 निकला। और लघुत्तम निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, डायरेक्ट हमें आंसर मिल गया डी। अब लघुत्तम निकालना है तो लघुत्तम आप निकाल सकते हो इजी से, 3 लेंगे, 9 लेंगे, 15 लेंगे और ये हो गया 21। तो इसको आप डिवाइड करके देखो, पहले 3 लेना पड़ेगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 पंचे 3 सत्ते, फिर 3 लेना पड़ेगा, 3 एकम 3 5 नहीं जा रहा है, 7 नहीं जा रहा है, तो एज इट इज। फिर क्या लेंगे, 5 लेंगे, फिर 7 लेंगे, है ना। तो ये 1 आ जाएगा। तो कुल मिला के इसका गुणा करो, तो गुणा जब हम करेंगे ना तो ये आ जाएगा 315। तो डायरेक्ट हमें आंसर आ गया, तो हमें एलसीएम निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में एचसीएफ वाला सिर्फ एक ही है। तो हमने एचसीएफ निकाला, 2 निकल गया, और 2 वाला मतलब ये डी, डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। टाइम वेस्ट नहीं करना एग्जाम में, है ना। मैं भले आपको यहाँ पे बता रहा हूँ तो चीज़ों को एकदम समझा रहा हूँ बारीकी से। चलिए नेक्स्ट और समझते हैं। इसमें भी हमें निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालना है मतलब लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, मतलब ऊपर का एलसीएम, मतलब जिसका एलसीएम निकालना है उसका ऊपर का एलसीएम निकालना है और नीचे का एचसीएफ। अगर एचसीएफ निकालना है तो ऊपर का एचसीएफ, नीचे का एलसीएम। जस्ट आपको याद रखना, ट्रिक याद रखना बस। तो चलिए ऊपर का मैं एलसीएम पहले निकालता हूँ, 3 3 और 9, ठीक है। तो सबसे पहले किससे जाएगा, 3 से ही जाएगा, 3 एकम 3 एकम 3 तिया, फिर ये 3 से ही जाएगा, 3 एकम 3 एकम 3 एकम, ठीक है, 3 तिया 9। इसका एलसीएम क्या निकला, 9 निकला। तो यहाँ पे हमने लिखा 9। अब 9 वाला 2 ठो है, ये भी है और ये भी है, तो हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो एचसीएफ हम निकालते हैं। चलिए एचसीएफ निकालने का ट्रिक क्या है, 5 है, 10 है और 20 है। ऐसी संख्या लेना है जो सबको डिवाइड करे। अगर मैं 2 लेता हूं तो ये दोनों को डिवाइड करेगा, 10 और 20 को, लेकिन 5 को डिवाइड नहीं करेगा। तो मैं 5 लेता हूं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 चौके 20। अब इसके बाद कोई आ सकता है क्या, नहीं आएगा, सिर्फ 5 ही आएगा। तो 9/5 इसका आंसर हो जाएगा एचसीएफ, ठीक है। तो इस तरह से ये हो जाएगा, ऑप्शन भी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका महत्तम समापवर्तक निकालना, ये दशमलव में दिया हुआ है, 4.80,
0.6, 9.6। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, भिन्न के रूप में चेंज करेंगे। तो भिन्न के रूप में चेंज करेंगे तो 4.80 को कैसे लिख सकते हैं, दशमलव की जगह पे हम लिखते हैं 1, ठीक है। और जितनी संख्या उतना शून्य लगाएंगे, 0 0, 2 संख्या है, और या इसको हम एज इट इज लिखेंगे 400, मतलब 480, ठीक है। आप चाहे तो 480 को ऐसे भी कर सकते हैं, 48/100 लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 0 और 0 कट जाएगा, ठीक है ना। वैसे ही हम 0.6 को कैसे लिख सकते हैं, 0.6 को दशमलव की जगह पे हमें लिखना है 1 और ये 0 और यहाँ पे 6, 6/10। वैसे ही 9.6 को क्या लिख सकते हैं हम, दशमलव की जगह पे, ये जो दशमलव उसकी जगह पे 1 लिखेंगे, 1 अंक है तो 1 0, और ऊपर को एज इट इज ऐसे 96/10। अब हमें क्या करना है, इसका महत्तम समापवर्तक निकालना है। महत्तम समापवर्तक मतलब ऊपर का महत्तम निकालना पड़ेगा। ऊपर में क्या दिखाई दे रहा है, एक तो हमें 48 दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है, और क्या दिखाई दे रहा है, 96 दिखाई दे रहा है। इसका हमें HCF निकालना है पहले। तो HCF हम जब निकालेंगे तो क्या निकलेगा, पहले 2 लेते हैं, तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, और ये हो जाएगा 2 तिया 6, और ये क्या हो जाएगा 2 चौके 8 और 2 अट्ठे 16। अब ये 2 से नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे 3 आ गया, 3 से जा सकता है क्या, चलो 3 से देखते हैं ट्राई करके। 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, और 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 छक्के 18। अब इससे ये किसी से जाएगा क्या, नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे 1 आ गया, तो 3 दूनी 6, यानी इसका महत्तम HCF क्या निकला, महत्तम समापवर्तक निकला 6 निकला। अब नीचे का लघुत्तम निकालना है। नीचे का लघुत्तम मतलब देखिए सबके बटा में 10 10 है, मतलब एलसीएम क्या निकलेगा, 10 ही निकलेगा। अभी आया हमारा कितना, 6/10 आया। अब 6/10 को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 0 है, कुछ नहीं है, मतलब 6, यहाँ पे 6 लिखो, कुछ नहीं मतलब 6 के आगे दशमलव है, ठीक है, ये मान के चलना है। कोई भी अंक रहता है ना, चाहे आप कुछ भी अंक लिखो, जैसे 10, जैसे कोई भी अंक लिखो, 10 भी लिखोगे ना तो उसके आगे दशमलव है, उसके बाद 0 0 लिख सकते हो। आप चाहो तो अगर आप जैसे 15 लिखोगे ना तो 15 के बाद दशमलव लिख सकते हो, 0 0 लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 0 है नीचे में, तो 1 आगे जो है ना दशमलव इधर लेफ्ट साइड खिसक जाएगा, यानी यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, ये था ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, और यहाँ पे हम 0 लगा सकते हैं, तो 0.6 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने ऊपर का क्या निकाला, HCF निकाला, महत्तम समापवर्तक निकाला, और नीचे का क्या निकाला हमने, लघुत्तम समापवर्त निकाला। तो हमारा जो आंसर आया वो क्या आया, 0.6 आया। तो 0.6 क्या ऑप्शन में कहीं पे नहीं है, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो 0.6 इसका सही आंसर है, 0.1 2 ये सब नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने सॉल्व करके देख लिया है। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो हमने अच्छे से देख लिया है, और आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए एंड थैंक यू।